आमीन। आमीन। आवाज कम आई, सारे बोले आमीन। आमीन। सो आज हम पहली बात जो है वो सीखेंगे, ईद पेंतिकोस्त जो है कब मनाई जाती है। बहुत सारे लोगों को इल्म भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं इल्म होगा, क्योंकि अगर कोई शख्स आपको पूछ सकता है कि ये कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, जब आपके पास इसका इल्म होगा तो आप बड़ी दिलेरी के साथ उसको ये जवाब दे सकते हैं। ये ईद पेंतिकोस्त जो है इसको खमसीन भी कहा जाता है, यानी ईद सऊद, यानी यीशु मसीह के जिंदा होने के 50वें और आसमां पर जाने के 10वें दिन मनाया जाता है। इस रोज यीशु मसीह के शागिर्दों पर रूहुल कुद्दस जो है वो नाजिल हुआ। पेंतिकोस्त जो है ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है 50वां। ये आपको पता होना चाहिए कि ईद कब मनाई जाती है। यीशु मसीह के जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए उसके 50वें दिन जो है ये ईद आती है। और आज हम इसे बाइबल मुकद्दस में देखेंगे कि रूहुल कुद्दस के नज़ूल की जो प्रोफेसी है, जो इसकी नबूवत है, वो योएल नबी की किताब में बयान की गई है। ये वो प्रोफेसी, ये वो नबूवत जो है आज यहाँ पर पूरी हुई है। और फिर हम इसको यीशु मसीह के ज़बानी भी इस नबूवत का जो उन्होंने बयान किया है वो भी इस आज कलाम के जरिया से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पुराने अहदनामे में से हमें नए अहदनामा की चीजें जो वो मिलती हैं। समटाइम लोग पुराना अहदनामा नहीं पढ़ते। जब तक आप पुराना अहदनामा नहीं पढ़ेंगे आपको नए अहदनामा की समझ नहीं आएगी। वो भी खुदा का कलाम है और नबियों के वसीला से खुदा ने वो इलाही भेद जो है उनको नसूल किया, उन्होंने प्रोफेसी की, तो उसका जिक्र हमें यहाँ पर मिलता है। आइए योएल नबी की किताब में से देखते हैं, दूसरा बाब उसकी 28वीं आयत को देखते हैं पुराने अहदनामा में से। और इसके बाद मैं हर फर्दो बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। आमीन। क्या करूंगा? हर फर्दो बशर पर मैं अपनी रूह को नाज़िल करूंगा। ये वो प्रोफेसी है जो योएल नबी की मार्फत पेश की गई और इसकी तकमील जो है यहाँ पर हमें मिलती है। और इसी तरह हम देखेंगे यीशु मसीह ने भी इन चीज़ों का जो है बयान किया है, इस प्रोफेसी का बयान किया है, ताकि खुदा का कलाम जो है वो पूरा हो सके। बाइबल क्या कहती है कि यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। आमीन। तो लूका की इंजील में से देखते हैं उसका 24वां बाब 49वीं आयत को देखेंगे। और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है। पहली बात देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा। ये वादा कब शुरू हुआ? पुराने अहदनामा से, योएल नबी की किताब में से ये वादा, ये प्रॉमिस जो है वहां उसका बयान किया गया है, वहां उसकी नबूवत की गई है, जिसका जिक्र यीशु मसीह नए अहदनामा में अपनी ज़बानी मुबारक से कह रहे हैं। क्या लिखा है? और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। आमीन। क्या करना है? इस शहर में ठहरे रहो। यानी विदाउट हॉली स्पिरिट आप जब खुदा के काम करेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। जिसको खुदा चुनता है अपने कामों के लिए उसको अपना रूहुल कुद्दस भी नायत करता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने उन शागिर्दों को, और हम यहाँ पर देखते हैं 120 की जमात है जिन पर रूहुल कुद्दस है वो नाजिल हुआ है। और उन्होंने इस कुव्वत को पाया। जब उन्होंने ये कुव्वत पाई तो वो फिर पूरी दुनिया में जाकर उन्होंने अंजीले मुकद्दस की मनाती की है। और हम देखते हैं जब वो रूहुल कुद्दस से भरे हुए थे तो क्या होता था, उनके हाथों से खुदा बड़े बड़े मौजज़ात करवाता था। और बहुत जो संग दिल लोग थे, पत्थर दिल थे, उस कलाम की कुदरत से वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करते थे। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम जो है बाइबल में क्या लिखा है, वो बेत
तासीर वापस नहीं लौटता। जिस मकसद के लिए वो बोया जाता है उस मकसद को वो पूरा भी करता है। कैसे? जब खुदा का रूहुल कुद्दस आपकी जिंदगी में होता है। इसलिए हमें रूहुल कुद्दस की कुव्वत से, कुदरत से ममूर होना है, और इसके लिए आपको खुदा से राब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं आपको दे सकता, ये खुदा का गिफ्ट है जो आपको मिलता है, वो अपनी तरफ से आपको देता है, ताकि आप हमेशा इस रोहे जमीन पर एक फतहमंद और मुबारक हाल जिंदगी जो है वो गुजार सकें। आइए हम नेक्स्ट हवाला को भी देखते हैं, क्या लिखा है। इमाल उसका पहला बाब और उसकी 4 से 5 आयत में देखते हैं, क्या लिखा है। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि ये यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुमसे तुम सुन चुके हो। चूंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने यह बयान किया कि तुमने यूहन्ना बपतिस्मे वाले से पानी का बपतिस्मा लिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। आमीन, हालेलुया। तो हम जब इस हवाला को देखते हैं इमाल की किताब उसके दूसरे बाब में, तो ये वही प्रॉमिस जो है, ये वही नबूवत है, ये वही प्रोफेसी जो है यहां पर हम देखते हैं पूरी हुई। तो जब रूहुल कुद्दस आपकी जिंदगी में आता है तो कुछ बहुत डिफरेंट सा आपकी बॉडी फील करती है। कुछ लोग जो मैंने देखा है वो ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू कर देते हैं जब होली स्पिरिट उनके अंदर आती है, कुछ रोना शुरू कर देते हैं, कुछ गाना शुरू कर देते हैं। तो मुख्तलिफ जो चीजें हो सकती हैं आपके साथ। और यहां पर कैसे हुआ कि वो जब रूहुल कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ तो वो आग से भर गए और मुख्तलिफ गैर जुबानें बोलना शुरू कर दी। आज बहुत सारे लोग जो है वो गैर ज़बान के मतलब जो है वो बुरा बोलते हैं कि गैर ज़बान नहीं बोलना, जबकि खुदा ने खुद अपने उस होली स्पिरिट के वसीला से उन्हें कुव्वत दी। और यीशु मसीह ने मरकस के इंजील में यह बयान किया आखिरी बाब में, क्या कहा है, तुम नई नई जुबानें बोलोगे। आमीन। ये नई जुबान कौन सी हो सकती है? ऐसी जुबान जो कभी किसी ने सुनी ना हो, और ये वो जुबान है जिसका कोई तर्जुमा नहीं हो सकता। अगर हर कोई शख्स उस जो खुदा के साथ आपका जो तल्लक है, अगर कोई दूसरा सुनेगा तो वो राज नहीं रहेगा। दूसरी जुबानों का तो तर्जुमा किया जा सकता है, वो इंग्लिश हो सकती है, वो कोई फारसी हो सकती है, लेकिन जो खुदा की जुबान है, जो होली स्पिरिट की जुबान है, ये एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जो आप खुदा से डायरेक्ट बात करते हैं, वो कोई और नहीं समझ सकता। ये जुबान और वो जुबान और है। समझ आ रही है? क्या ख्याल है? करंतुल खत में इसका पूरा जो है आपको जिक्र मिलता है। वो आप खुदा से डायरेक्ट बात करते हैं, और अगर वो जो आपकी और खुदा के साथ बात हो रही को दूसरा सुन लेगा तो वो फिर राज नहीं रहेगा। इसलिए उस जुबान का कोई तर्जुमा नहीं कर सकता। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे। आपको गैर ज़बान को मांगना है कि खुदा मुझे गैर ज़बान बोलने की कुव्वत अता कर। पौलुस रसूल कहते हैं कि नबूवत की आरज़ू रखो। आपको बड़ी बड़ी नेमतों की आरज़ू रखनी है, क्योंकि आप आम लोग नहीं हैं, आप स्पेशल पीपल ऑफ गॉड हैं, और खुदा आपको स्पेशल लेवल देने की कोशिश करता है। और ये कब होगा? जब आप उसके कलाम पर अपनी तवज्जो रखेंगे, लोगों की बातों पर तवज्जो नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी बिदात जो है वो फैल रही हैं। उस दौर में भी थी, अब भी फैल रही हैं। तो हमें बड़े मुतात होकर खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहने हैं, ताकि कोई हमें धोखा ना दे सके, बल्कि खुदा का कलाम जो है हमें इब्लीस के उस बड़े धोखे से बचा सके। तो यहां पर देखते हैं जब ये नज़ूल हुआ
तो बहुत से लोगों ने एक अपनी सोच का जिक्र किया। वो सोच क्या है? फिर पतरस ने उनकी उस सोच पर ये जवाब दिया है। देखिए इस बात को क्या लिखा है, और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मै के नशे में है। क्या कहा? ये तो ताजा मै के। जब आप होली स्पिरिट की आपके अंदर आता है तो आप मुख्तलिफ कुछ कर सकते हैं, तो वो दूसरे आपको मजाक कर सकते हैं, वो समझेंगे आज में पागल हो गए हैं, वो कह सकते हैं। यहां पर भी हुआ है। अब उसने उनकी इस बात का जवाब कैसे दिया, आए इस बात पर भी गौर करते हैं। पतरस का पैगाम क्या है? उसकी 14वीं है। लेकिन पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। बड़ी दलेरी के साथ उसने उनको ये पैगाम दिया, क्या जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज, तारीख और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे के खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए, और यूं होगा जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आमीन। ये उसकी तस्दीक है, ये उनका जवाब है जो उस वक्त उनको ठट्ठों में बातें कर रहे थे कि ये तो ताजा मै के नशे में है। मैं भी हो सकता आज आपको भी इस चीज का सामना हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन आपको खुदा के साथ चलना है, लोगों के साथ नहीं चलना। बाज़ औक़ात हम लोगों की बातों को सुनकर अपनी इस बरकत को लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपने ख्यालात और अपनी सोचों की पैरवी करने लग जाते। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। ये आपको खुदा ने